नमस्कार दोस्तों। आपने ये महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुश रहते हैं। अच्छे कर्म वाले लोग परेशान होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म करने की राह पर चलते हैं वो खुश रहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम इस सवाल का आपको जवाब देंगे। ये जवाब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की इस राह में अपनी आहुति अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती है तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे कहते हैं कि वो दुविधा में है और इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आपका क्या सवाल है। अर्जुन कहते हैं, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन की यह बात समझ में नहीं आती है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं इसका मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम यह समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका अवश्य देती है। अब वह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म भी किया करता था और वह रोज़ भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर के जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। उस समय मंदिर में पुजारी जी के अलावा और कोई भी नहीं था। ये बात देखकर दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म करने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह जान बचाते वह बाहर निकला तो दुर्भाग्य ने उसका पीछा यहाँ भी ना छोड़ा। मंदिर से बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और वो घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हो गई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिला है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही उसे गुस्सा लगा। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे जीवन भर दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी सिर्फ मौत टल ही नहीं गई बल्कि एक छोटी सी चोट में तब्दील हो गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक पोटली धन में ही रह गया। कथा सुनाने के बाद
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या आप तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल असत्य है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे दें ये हमें नहीं पता और मनुष्य को ये समझ में भी नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किए गए कर्म ही उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप बुरे व्यक्ति बनेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आशा करता हूँ कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो अगर आपको इसका आंसर मिल गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।